एक लड़के को रोड पर पीटा जा रहा था। तो उसी वक्त प्रेमिका, जो सालों बाद अब आईपीएस बन चुकी थी, अचानक वहां पहुंच गई। और फिर जो हुआ वो इंसानियत को हिला देने वाला था, क्योंकि आईपीएस मैडम ने जो किया उस पर पूरी इंसानियत भी रो पड़ी। और ये आज के समाज की सच्चाई भी है और पूरे समाज के लिए एक आईना भी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने प्यारे गांव शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की है, जहां एक आईपीएस मैडम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। अचानक से रास्ते में उन्होंने देखा कि भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग किसी युवक को पीट रहे हैं। मैडम तुरंत गाड़ी रोककर उतरी और भीड़ को हटाया। जब उनकी नजर उस घायल युवक पर पड़ी तो दिल दहल गया, क्योंकि दोस्तों वो कोई अजनबी नहीं बल्कि वही था, आदित्य, उनका पुराना प्रेमी, जिससे हालातों ने उन्हें अलग कर दिया था। दिल की धड़कनें तेज हो गई, आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। वो वक्त याद आया जब पहली बार उनकी मुलाकात आदित्य से हुई थी। आदित्य प्रयागराज शहर का रहने वाला सीधा सादा लड़का था, पढ़ाई में अच्छा, ईमानदार और दिल से सच्चा। दूसरी तरफ दिल्ली की अनामिका थी, जो अपने सपनों और जज्बातों से भरी हुई थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई और धीरे धीरे ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल गई। अनामिका जब भी आदित्य से मिलती, उसकी सादगी और अपनापन उसे और करीब खींच लेता। आदित्य भी अनामिका की मुस्कान में अपनी दुनिया देखता था। दोनों अक्सर कॉलेज की कैंटीन में घंटों बातें करते, लाइब्रेरी में किताबों के बीच छुपकर एक दूसरे की आंखों में झांकते। मोहब्बत मासूम थी, लेकिन बहुत गहरी। समय बीतता गया और दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। आदित्य अक्सर कहा करता, एक दिन मैं अपने दम पर कुछ बनूंगा और तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। और अनामिका हंसते हुए जवाब देती, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं, मेरे लिए तो तुम वैसे ही सबसे बड़े हो। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद आदित्य घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया और अनामिका के सपनों ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। दोनों के रास्ते अलग हो गए, मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन दिलों में जगह आज भी वही रही। और आज जब आईपीएस मैडम अनामिका ने उसे भीड़ के बीच जमीन पर घायल देखा, तो उसकी रूह तक कांप गई। ये वही इंसान था जिससे उसने कभी पूरे दिल से मोहब्बत की थी और जिसे उसने वक्त और हालात के हाथों खो दिया था। दोस्तों, अनामिका ने जैसे ही भीड़ को हटाकर आदित्य का चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पल भर के लिए वर्दी में खड़ी वो सख्त अफसर नहीं रही, बल्कि वही पुरानी अनामिका बन गई, जो अपने कॉलेज के दिनों में आदित्य से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने तुरंत उसे उठवाकर गाड़ी में डाला और सरकारी अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और अनामिका बाहर कुर्सी पर बैठी बेचैन निगाहों से दरवाजे को देखती रही। इंतजार के हर पल में उसके दिल में पुरानी यादें जाग उठीं। वो याद करने लगी जब पहली बार उसने आदित्य को कैंपस की लाइब्रेरी में देखा था। आदित्य साधारण कपड़ों में था, किताबों में डूबा हुआ। उसके चेहरे की मासूमियत और सादगी ने अनामिका का दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद कैंटीन में दोनों की पहली बातचीत हुई। तुम हमेशा किताबों में डूबे रहते हो, कभी दोस्तों के साथ घूमने क्यों नहीं आते? अनामिका ने मुस्कुराते हुए पूछा था। आदित्य हल्का सा हंसा और बोला, किताबें ही मेरी सच्ची दोस्त है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ कैंटीन की चाय पी सकता हूं। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। कॉलेज का हर कोना उनकी यादों से भरता चला गया। कभी साथ बैठकर नोट्स बनाना, कभी साइकिल पर सवारी करना और कभी घंटों फोन पर खामोश रहकर भी एक दूसरे की सांसें सुनना। मोहब्बत सच्ची थी और दिल से थी। अनामिका को आदित्य की सादगी मोह लेती थी और आदित्य को अनामिका की हंसी। दोनों अपने भविष्य के सपने बुनते रहते। आदित्य कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, ताकि लोग हमें देखकर कहें कि ये जोड़ी मिसाल है। अनामिका जवाब देती, तुम्हें बड़ा बनने की जरूरत नहीं, मेरे लिए तुम पहले ही सबसे बड़े हो। लेकिन दोस्तों, कॉलेज खत्म होते ही जिंदगी ने करवट ले ली। अनामिका ने अपने सपनों के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। आदित्य अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बंध गया।
मुलाकातें कम होती गई, फोन कॉल्स कम होने लगे और धीरे धीरे मोहब्बत दूरी में बदलने लगी। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे हुए अनामिका के दिल में वही सारे पल ताजा हो गए। तभी नर्स बाहर आई और बोली, मैडम, मरीज को होश आ गया है। अनामिका घबराते हुए अंदर गई। आदित्य ने जैसे ही आंखें खोली और सामने वर्दी में खड़ी अनामिका को देखा, उसकी आंखें भर आई। धीमी आवाज में बोला, अनामिका, तुम? अनामिका की रूह कांप गई। ये वही आवाज थी जिससे कभी उसका दिल धड़कता था। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके करीब जाकर बोली, हां आदित्य, मैं ही हूं। लेकिन तुम इस हालत में कैसे पहुंचे? दोस्तों, यहीं से उनकी अधूरी मोहब्बत एक बार फिर से सांस लेने लगी। आदित्य की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कांपते होठों से कहा, अनामिका, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इस हालत में फिर कभी देख पाऊंगा, लेकिन किस्मत ने अजीब ढंग से हमें फिर मिला दिया। अनामिका ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में वही पुराना अपनापन था, वही अधूरी मोहब्बत की कसक। उसने गंभीर स्वर में पूछा, आदित्य, ये सब हुआ कैसे? भीड़ तुम्हें क्यों पीट रही थी? कहीं तुम किसी गलत राह पर तो नहीं चल पड़े? आदित्य ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, नहीं अनामिका, मैं गलत रास्ते पर कभी नहीं गया, लेकिन जिंदगी ने मुझे ऐसी कठिनाइयों में डाल दिया कि संभलना मुश्किल हो गया। परिवार की जिम्मेदारियां, कर्ज और गलत लोगों का दबाव, सबने मिलकर मुझे गिरा दिया। लोग मुझे बदनाम करने लगे और आज उन्हीं लोगों ने मुझे सरेआम पीटा। लेकिन शायद ये सब इसलिए हुआ ताकि मैं तुम्हें आखिरी बार देख सकूं। अनामिका की आंखें भर आई। उसने सख्त लहजे में कहा, आदित्य, ये आखिरी बार नहीं है। मैं अब आईपीएस हूं और अगर कोई तुम्हें बेवजह तकलीफ देगा तो मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी। तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। दोनों चुप हो गए। कमरा खामोश था, बस दिलों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस खामोशी में दोनों के बीच वो सारे अधूरे लम्हे, वो मुस्कानें, वो बातें तैर रही थी जो कभी जिंदगी ने उनसे छीन ली थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, अनामिका, क्या तुम्हें याद है वो शाम जब हमने गंगा किनारे बैठकर कसम खाई थी कि चाहे हालात जैसे भी हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे? अनामिका की आंखें नम हो गई। वो मुस्कुराकर बोली, हां आदित्य, वो दिन आज भी मेरी यादों में जिंदा है, लेकिन हालात ऐसे बने कि हमें जुदा होना पड़ा। मैं सपनों के पीछे भागती रही और तुम जिम्मेदारियों के बोझ में दब गए। हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मोहब्बत अधूरी नहीं हुई अनामिका, बस अधूरी कहानी बन गई। लेकिन सच तो यही है कि आज भी मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अनामिका का दिल जोर से धड़क उठा। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उस पल अस्पताल के उस कमरे में दो दिल फिर से एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। किस्मत ने उन्हें जुदा किया था, लेकिन मोहब्बत ने उन्हें फिर से मिला दिया था। अनामिका खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे जिंदगी मुझे एक और मौका देना चाहती है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे पास अब सब कुछ है, इज्जत, रुतबा, ओहदा, और मैं तो खाली हाथ रह गया हूं। अनामिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसा मत कहो आदित्य, तुम्हारे पास आज भी वो दिल है जो सच्चा है, और वही दिल मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आईपीएस बन गई, लेकिन हर जीत के बाद सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि सपने पूरे तो हो गए पर तुम्हारे बिना वो अधूरे लगते हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सालों का दर्द उनकी निगाहों से बयां हो रहा हो। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले, मरीज को अभी आराम की जरूरत है। अनामिका उठने लगी, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जाओ मत, प्लीज। अनामिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम बैठकर सब साफ करेंगे। इस बार हमारी मोहब्बत को कोई अधूरी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, उस रात अस्पताल के बाहर चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, जैसे उनकी अधूरी मोहब्बत पर रोशनी डाल रहा हो। अनामिका वहीं उसके पास बैठी रही और आदित्य पहली बार कई सालों बाद
सुकून से सोया। उस पल दोनों के दिलों ने मान लिया था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसे अधूरा कोई नहीं कर सकता। अगली सुबह सूरज की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। आदित्य ने आंखें खोली तो देखा अनामिका अब भी उसके पास बैठी थी। पूरी रात वो बिना थके उसकी देखभाल करती रही थी। आदित्य की आंखों में कृतज्ञता थी, पर उससे भी ज्यादा था प्यार, वही पुराना, सच्चा और गहरा। धीरे से उसने कहा, अनामिका, शायद ऊपर वाला हमें एक और मौका दे रहा है, लेकिन डर लगता है कहीं हम फिर से वक्त के हाथों हार न जाएं। अनामिका मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में आंसू भी थे और भरोसा भी। इस बार वक्त हमें हरा नहीं पाएगा आदित्य। जब सपनों की राह चुनी थी तब मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन आज जब सपने पूरे हो गए हैं तो अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि हम वहीं से शुरू करें जहां हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। आदित्य ने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। लेकिन अनामिका, तुम्हारे पास अब सब कुछ है। मैं एक साधारण आदमी हूं, तुम्हारे लायक भी नहीं रहा। अनामिका ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी और बोली, मोहब्बत कभी किसी के लायक होने पर नहीं टिकी होती आदित्य। मोहब्बत तो बस दिल की सच्चाई पर चलती है, और मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम हो। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल जैसे सारी दूरियां मिट गई, सारे शिकवे गिले पिघल गए। अस्पताल का कमरा अब किसी मंदिर की तरह पवित्र लग रहा था, जहां दो अधूरे दिल फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। कुछ दिनों में आदित्य ठीक हो गया। डिस्चार्ज के दिन अनामिका ने उसके सामने साफ शब्दों में कहा, आदित्य, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को फिर से एक नाम दे सकते हैं। मैंने शादी नहीं की क्योंकि दिल ने तुम्हारे अलावा किसी को कभी अपना माना ही नहीं। आदित्य की आंखें भर आई। वो बोला, अनामिका, मैं भी तुम्हें ही चाहता था, हूं, और हमेशा चाहता रहूंगा। अगर तुम साथ हो तो जिंदगी फिर से आसान हो जाएगी। उस दिन दोनों ने कसम खाई थी कि अब जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी मोहब्बत को अधूरी नहीं रहने देंगे। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने सादगी और सच्चाई के साथ शादी कर ली। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। चारों ओर लोगों की बातें, समाज के ताने और रिश्तेदारों के सवाल, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। अनामिका अपनी नौकरी में दिन रात मेहनत करती रही, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाती रही। वही आदित्य भी पीछे नहीं रहा। उसने हिम्मत करके अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन मेहनत और लगन से वही कारोबार धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक ओर अनामिका की इज्जत और ईमानदारी, दूसरी ओर आदित्य का संघर्ष और सफलता। दोनों ने मिलकर ऐसा जीवन खड़ा किया कि आज समाज भी उनकी मिसाल देता है। अब उनकी मोहब्बत सिर्फ उनका निजी रिश्ता नहीं रही, बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मोहब्बत और इंसानियत कभी हारती नहीं। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल साफ हो तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। आईपीएस मैडम ने भी यही दिखाया कि वर्दी पहनने के बावजूद उन्होंने अपने पुराने प्रेमी को अकेला नहीं छोड़ा, भीड़ से बचाया, अस्पताल पहुंचाया और इंसानियत के साथ साथ अपनी मोहब्बत का भी फर्ज निभाया। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि सच्ची मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती? और क्या आईपीएस मैडम ने जो किया वही एक सच्चे इंसान और सच्चे प्रेम की पहचान है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस मोहब्बत और इंसानियत की ताकत का एहसास हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।